बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन ज़ुबैरी और आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। कल की हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें देखा था वर्ड का होम टैब। हाँ जी, होम टैब के मतलब जाना था। उसमें हमने क्लिपबोर्ड देखा था, फ़ॉन्ट देखा था, फ़ॉन्ट में उसके जो फ़ॉन्ट जो इसका डायलॉग बॉक्स ये जो हिस्सा है उसमें जो चीज़ें हैं वो सारी देखी। फिर पैराग्राफ वाले सेशन में देखा, फिर स्टाइल्स देखे और उसके बाद एडिटिंग देखी। ये होम टैब में हमने सारा कुछ किया। उसके बाद हमने स्टार्ट ऑफिस बटन के बारे में भी जाना था और बाकी दूसरी चीज़ें। होम टैब को क्लियर किया, कल हमने मुकम्मल सीख लिया है। तो होम टैब के रिलेटेड हम एक असाइनमेंट बनाएंगे आज। तो असाइनमेंट कौन सी मैं पहले दिखा देता हूँ कौन सी असाइनमेंट बनाएंगे हम। ये वाली हम असाइनमेंट बनाएंगे। इस पे मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये बनाते हैं और क्या क्या इसका तरीका है। और कल वाली वीडियो में आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क है कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले वर्ड खोल लेते हैं। सब्जेक्ट लिखना है इधर पहले आपने सेम कॉलन, फिर ठीक है टैब प्रेस किया मैंने। ये इसका सब्जेक्ट आ गया है। इसके बाद लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड। अच्छा, एक चीज़ इसमें ख्याल रखें कि आप लिख फॉर्मेटिंग सबसे आखिर में करें। अच्छा, फॉर्मेटिंग सबसे आखिर में करने का ये होगा कि आपके पास टाइम बच जाएगा, वरना क्योंकि फॉर्मेटिंग पे थोड़ा टाइम लगता है। एक ही दफ़ा में आप सारी जो भी आपका पैराग्राफ है या जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो लिख लें एक दफ़ा में। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग बाद में स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि उस पे टाइम लगता है। थोड़ी सी वीडियो इसमें मैं स्किप करूँगा ताकि ये मैं पूरा इसका जो पैराग्राफ है वो मुकम्मल कर लूँ। ये पैरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है थैंक यू, वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद इंटर प्रेस किया, योर्स ट्रूली, ठीक है ये लिख लिया। फिर आखिर पे हमारा जो भी नाम होगा एप्लीकेंट का, एप्लीकेंट नेम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसे अच्छा, फॉर्मेटिंग क्या करनी है आपने, सबसे पहले तो आपने इसे इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए होती है जी शॉर्ट की इसकी, कंट्रोल प्लस ए, ये शॉर्ट की होती है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए। ठीक है, ये आपने की दबानी है तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने फ़ॉन्ट जो इसका कंट्रोल शिफ्ट एफ शॉर्ट की होती है उसमें भी जाके कर सकते हैं अगर आप की यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर नहीं तो आप ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाके ये इसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हम करेंगे। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमने चेंज करनी है इसका साइज़। तो 12 साइज़ होता है मोस्टली जो ऑफिस में चलता है, तो 12 साइज़ मैं इसका रख लूँगा। उसके बाद हेडिंग का साइज़ मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसका हेडिंग साइज़ 18 कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे। ठीक है, और उसके बाद ये साइज़ मैंने 18 कर दिया है। उसके बाद मैंने बोल्ड भी करना है, इसे बोल्ड करूँगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिस्सा है, इसको मैं अब ये मैंने लिखा हुआ सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस का क्या मतलब है कि पहला लफ्ज़ है जो
ये पूरे सेंटेंस का पहला हरफ है, लफ्ज़ का जो पहला हरफ है वो बड़ा लिखा है और बाकी सारे छोटे हैं। तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 शॉर्ट की होती है चेंज केस की। तो ये दबाते जाएं या ये देखिए मैं, ठीक है, ये देखिए चेंज केस हो रहा है, या यहाँ से जाके आप यहाँ से भी सारे अपर केस में कर दें, ठीक है। 16 ठीक है साइज, हाँ जी 16 मुनासिब है, वो 18 काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ जाके आपने करना क्या है, इसे ए टैब कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ऊपर वाली हेडिंग तैयार हो गई। ये चीज़ होती है कई दफ़ मतलब ज़्यादातर तो ये दूसरे छोटे केसेस में ही छोटे केसेस का मतलब है कि छोटे हरूफ में ही चलती है। तो आप इसे भी अगर साइज़ बड़ा करना चाहें तो इसे भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की होती है ये, और यहाँ से भी अगर सेलेक्ट करने के बाद आप सॉरी यहाँ से भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये रिस्पेक्टेड सर है, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो नीचे वाली राइटिंग है उससे बड़ा करना होता है, हमने 13 कर दें। अगर नहीं करना तो फिर भी ठीक है, वैसे थोड़ा सा बड़ा ही होता है, लेकिन आप 12 ही रहने दें। अब ये चीज़ होगी। इसके बाद हमने करना क्या है कि इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद दोनों तरफ से बराबर करना है। दोनों तरफ से बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ में जाके जस्टिफाई करना है हमने। कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट की होती है जी जस्टिफाई की। ये देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया। इसके बाद हमने इसकी जो लाइनों की ऊपर नीचे स्पेसिंग है वो बढ़ानी है हमने। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 1.15 को हम 1.5 कर देंगे, या अगर आपको ये भी कम लग रही है तो, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर 1.5 ही होती है, ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर आप करना हमारे पास क्या था जी, इधर बोल्ड किया हुआ था, इन सारों को बोल्ड किया हुआ है। इसके बाद इंटर किया हुआ है इधर, और इन दोनों की स्पेसिंग काम की है। स्पेसिंग काम करने के लिए क्या करना है, हमने लाइन स्पेसिंग में जाके रिमूव स्पेसिंग बैकग्राउंड स्पेसिंग कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। और एक दूसरी क्या किया हुआ था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है दी जाएंगे, इसको बोल्ड किया हुआ है। कंट्रोल बी शॉर्ट की मैंने दबाई है, यहाँ से भी आप इसे लगा कर सकते हैं। और ये देखिए 27 के साथ जो टी एच है, मैंने H2 का फार्मूला बताया था कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का बताया था। तो ये 27th लिखना है हमने, यानी टी एच छोटा आ जाए ऊपर तो क्या करेंगे, इधर जाके हम ये सुपर स्क्रिप्ट जो है इसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए छोटा होके उसके ऊपर आ जाएगा, ये चीज़ होगी। ये हमारी असाइनमेंट तक देख लें कि कोई और चीज़ तो नहीं फॉर्मेटिंग की। हाँ जी, तक ये इसका मैंने जूम बढ़ाया हुआ है, शायद आपको लग रहा हो कि ये और तरह लिखा है, ठीक है। ये तकरीबन हो गई है। इसमें हमने ये सब्जेक्ट का छोटा किया हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, आप बड़ा भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसे। ये चीज़ हो गई हमारे पास, साइज़ मैंने 80 किया हुआ है, शायद इस वजह से आपको फ़र्क लग रहा होगा। देखिए 100 पे बिल्कुल सेम होगी। तो एक चीज़ होती है कि कई दफ़ा हम लिखते हैं कि ये वाली चीज़ जो होती है कि थैंक यू योर ट्रूली, ये राइट साइड पे लिखना चाहते हैं। कई लेटर्स में हमें इस तरह यूज़ करना पड़ता है। तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ जाके टैब बिल्कुल नहीं दबाना, ठीक है, बैक स्पेस दबाना, क्योंकि ये सही मेथड नहीं है। तो आपने अगर ये इन सारों को लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये इंडेंट, अब इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से पकड़ के सारा को
पूरा जो हमारा इंडेंट है इसको ले जाएंगे, या एक चार्ट की होती है, वो चार्ट की मैं बताता हूँ इसकी रिमूव की। कंट्रोल एम चार्ट की इसकी होती है मूवमेंट के लिए। ये देखें, ऊपर भी देखें और ये मूव कर रहा है। कहाँ तक लेकर जाना है हमने? यहाँ तक लेकर जाना है। हमारे अगर लफ्ज़ लंबे ज़्यादा हो जाएं तो इससे पीछे बैग इसे ले जाने वापस लाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे। ये देखिए वापस आ रहा है, कंट्रोल एम से आगे जा रहा है। तो उसके बाद हमने करना क्या है कि ये करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देना है, ताकि ये आपस में, ये देखिए डेजिग्नेशन शुरू हो रहा है ना, तो सेंटर अलाइन कर देना है। कंट्रोल ई शार्ट की होती है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त। उसी तरह भी कर सकते हैं जैसे आपको मैंने वो स्केच बताया है कि शुरू वाली ये वाली दिखाई है। ये इस तरफ भी अगर आपकी मर्ज़ी है तो रहने से, कई दफ़ा हमें इस तरफ करना पड़ता है। तो इस तरफ अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लेटर तैयार हो गया। कितना टाइम लगा? बिल्कुल आसान है, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी, तो इनकी मदद से ही ये वाला जो हिस्सा है फ़ॉन्ट वाला सेशन है, उसकी मदद से ही तकरीबन हमारी सारी जो है असाइनमेंट, जो पहली असाइनमेंट है वो कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह अगली असाइनमेंट में भी मैं एक और असाइनमेंट बनाऊंगा, उसमें आपको मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।